हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी में आसिल पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सिलेबस की, जो बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है एज ए सब्जेक्ट। सो थर्ड सेमेस्टर में बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट विथ इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी अपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था। यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकेंड विथ इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी, इसमें इंक्लूडेड रहेगा जीरियाट्रिक नर्सिंग एंड पैलिएटिव केयर मॉड्यूल। सो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में आपको टोटल 12 यूनिट पढ़ने हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में। सो यूनिट बाय यूनिट हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर्स ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट, जिसमें आपको पढ़ना है इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक मेजर्स एंड मेडिकल, सर्जिकल, न्यूट्रिशनल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ना है। रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन द ईयर, नोज एंड थ्रोट, हिस्ट्री, फिजिकल असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ईयर में आपको पढ़ना है एक्सटर्नल ईयर, डिफॉर्मिटीज, ओटाल्जिया, फॉरेन बॉडी एंड ट्यूमर्स। मिडिल ईयर में पढ़ना है इम्पैक्टेड वैक्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ओटाइटिस मीडिया एंड ट्यूमर्स। इनर ईयर में पढ़ना है मेनियर्स डिजीज, लैब्रिथाइटिस, ऑटोटॉक्सिसिटी ट्यूमर। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी एयरवे इन्फेक्शन, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लैरिंजाइटिस, एपिस्टैक्सिस, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, डिफनेस एंड इट्स मैनेजमेंट। ये आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर्स ऑफ आई, इसमें रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई, हिस्ट्री, फिजिकल असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। आई डिसऑर्डर में आपको पढ़ना है रिफ्रैक्टिव एरर्स, आईलिड इन्फेक्शन, डिफॉर्मिटीज। इसके अलावा कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, कॉर्निया इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, लेंस कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट, ब्लाइंडनेस, आई डोनेशन, बैंकिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन। ये आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। थर्ड यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ किडनी एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स, इसमें आपको रिव्यू करना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, हिस्ट्री, फिजिकल असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जिसमें एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन, लोअर एंड अपर इन्फेक्शन, नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल कैल्कुलाई, एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलर, डिसऑर्डर्स ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, डिसऑर्डर्स ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, स्ट्रक्चर, ऑब्स्ट्रक्शन एंड बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोट्रोफिक। ये सारे आपके रहेंगे थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें रिव्यू आपको रहेगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिस्ट्री, फिजिकल असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, इन्फेक्शन ऑफ टेस्टिस, पेनिस एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर, फाइमोसिस, एपिडिडाइमाइटिस एंड ऑर्काइटिस। नेक्स्ट सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इनफर्टिलिटी, कंट्रासेप्शन, मेल ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स, गायनेकोमास्टिया ट्यूमर, क्लाइमेक्टेरिक चेंजेज। ये आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ बर्न्स, रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, इसमें रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यूज, हिस्ट्री, फिजिकल असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ बर्न्स एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, बर्न्स, रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर बर्न्स, कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज, इंजरीज एंड कॉस्मेटिक पर्पजेज, जेंडर रीअसाइनमेंट, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स, स्पेशल थेरेपीज, एलएडी, वैक्यूम ड्रेसिंग, लेजर, लाइपोसक्शन, स्किन हेल्थ रिजुवेनेशन, यूज ऑफ डर्मा फिल्टर। ये आपको पढ़ना है फिफ्थ यूनिट में। नेक्स्ट सिक्स्थ यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसमें रिव्यू करना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, हेडेक, हेड इंजरी, स्पाइनल इंजरी, जिसमें पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, जिसमें रहेगा हर्निएशन ऑफ द वर्टिब्रल डिस्क, इंट्राक्रेनियल एंड सेरिब्रल एन्यूरिज्म। नेक्स्ट मेनिंजाइटिस, एंसेफ्लाइटिस, ब्रेन एब्सिस, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। नेक्स्ट मूवमेंट डिसऑर्डर्स, जिसमें आपका रहेगा कोरिया, सीजर्स एंड एपिलेप्सिस, सेरिब्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर, सीवीए, क्रेनियल स्पाइनल न्यूरोपैथीज, बेल्स पैल्सी, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, डिजेनरेटिव डिजीज, जिसमें अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज रहेगा, गुलेनबार्ड सिंड्रोम, मास्थेनिया ग्रेविस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट,
ये आपको पढ़ने हैं 6 यूनिट में। नेक्स्ट 7th यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इसमें आपको पढ़ना है रिव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम, नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, HIV एड्स, एपिडेमियोलॉजी, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन and management of HIV AIDS, role of nurse in counseling, health education and home care consideration and rehabilitation, National AIDS Control Program, NACO, NACO, various national and international agencies for infection control, ये आपको 7th यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट 8th यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस, इसमें आपका रहेगा स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल एंड कैंसर सेल, हिस्ट्री, फिजिकल असेसमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, एपिडेमियोलॉजी, एटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी, स्टेजिंग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मॉडलिटीज एंड मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस। इसके अलावा कॉमन मैलिग्नेंसीज फॉर वेरियस बॉडी सिस्टम, आई, ईयर, नोज, लैरिंग्स, ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओवरी, यूट्रस, सार्कोमा, रीनल, ब्लैडर, किडनी, प्रोस्टेट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट ऑन्कोलॉजिकल एमरजेंसीज, मोडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन सेफ्टी, AERB रेगुलेशंस, सर्जिकल इंटरवेंशंस, स्टेम सेल एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इम्यूनोथेरेपी, जीन थेरेपी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कैंसर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंगर, सपोर्टिव केयर एंड हॉस्पिक केयर, ये आपका रहेगा 8th यूनिट में मॉड्यूल ड्यूरिंग क्लिनिकल आर्ट्स। नेक्स्ट 9th यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन इमरजेंसी एंड डिजास्टर सिचुएशन, जिसमें आपको पहले पढ़ना है डिजास्टर नर्सिंग, जिसमें आपका रहेगा कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजास्टर नर्सिंग, रिलेटेड पॉलिसीज, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, नेचुरल एंड मैन मेड, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, टीम, गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स, इक्विपमेंट्स, रिसोर्सेज, एटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी, स्टेजिंग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज एंड मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ मेडिकल एंड सर्जिकल इमरजेंसीज, पॉलीट्रोमा, बाइट्स, पॉइजनिंग एंड थर्मल इमरजेंसीज, प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, ये आपका रहेगा 9th यूनिट में डिजास्टर में। नेक्स्ट 10th यूनिट है नर्सिंग केयर ऑफ द एल्डरली, जिसमें आपका रहेगा हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, एजिंग प्रोसेस एंड एज रिलेटेड बॉडी चेंजेज एंड साइकोसोशल एस्पेक्ट्स, स्ट्रेस एंड कोपिंग इन एल्डर पेशेंट, साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ एल्डरली, रोल ऑफ फैमिली एंड फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल केयर गिवर्स, यूज ऑफ एड्स एंड प्रोस्थेसिस, हियरिंग एड्स, डेंचर्स, लीगल एंड एथिकल इशूज, नेशनल प्रोग्राम्स फॉर एल्डरली प्रिविलेजेज, कम्युनिटी प्रोग्राम एंड हेल्थ सर्विसेज, होम एंड इंस्टीट्यूशनल केयर, ये आपको 10th यूनिट में पढ़ना है। 11th यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन क्रिटिकल केयर यूनिट्स, जिसमें आपका रहेगा प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल सेटअप, पॉलिसीज, स्टाफिंग नॉर्म्स, प्रोटोकॉल, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल केयर बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स, इसमें रहेगा वेंटिलेटर्स, कार्डियक मॉनिटर्स, डिफिब्रिलेटर्स, इन्फ्यूजन पंप, रिससिटेशन इक्विपमेंट एंड एनी अदर, एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट, ट्रांजिशनल केयर, एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स, ब्रेकिंग बैड न्यूज टू पेशेंट एंड और फैमिलीज, कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड फैमिली, एंड ऑफ लाइफ केयर, ये आपको पढ़ना है 11th यूनिट में। नेक्स्ट लास्ट है 12th यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर्स, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ऑक्यूपेशनल डिजीजेज एंड मैनेजमेंट, इसमें पढ़ना है। तो ये आपका 12th यूनिट है। सो टोटल 12 यूनिट आपको पढ़ने हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में, जो कि आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो ये था सिलेबस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।